काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। भगवान शंकर के गण स्वंगी और भंगी नारद जी को देखकर हंसे और कहा महाराज अपना मुख तो देख लो। जब नारद जी ने जल में मुख देखा तो बेश बिलोक, वो क्रोध अति बाढ़ा, अति नहीं शराप दीन अति। वहां श्राप दे दिया नारद जी ने कि जाकर तुम निशाचर हो जाओ। तो बेटा संत भी क्रोध करते हैं, कह रहे कि वो दक्ष के यज्ञ में और धनुष यज्ञ में समानता नहीं है। क्यों? क्योंकि दक्ष भगवान शंकर का पहले से विरोध करता था, पहले से विरोध नहीं करता था बेटा। जब भगवान शंकर ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया, विरोध की भावना वहां से उत्पन्न हुई है। और भगवान शंकर ने माता सती से बताया है कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तब ते आ जाहू करे अपमाना। ये विरोध का क्रम दक्ष की सभा से आरंभ हुआ है बेटा, दक्ष के यज्ञ में। और उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। वहां पर भगवान शंकर का भाग नहीं था, यहां पे भी धनुष को तोड़वा कर फेंकवाया गया है। एक सीधा सा रास्ता है बेटा, जब तक किसी व्यक्ति को जाना नहीं जाता तब तक उसको माना भी नहीं जाता, और जब तक माना नहीं जाता तब तक प्रेम उत्पन्न होने वाला तुम चाहे जितना कहाओ, लेकिन जब तक उसको हम जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। शास्त्र कहता है कि जाने बिनु ना होय परतीति, और बिनु परतीति होय नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। जब तक किसी व्यक्ति को बेटा जाना नहीं जाता तब तक माना नहीं जाता, और जब तक माना नहीं जाता तब तक प्रेम उत्पन्न होने वाला भी, और जब तक जानेंगे नहीं तब तक कैसे मानेंगे। अगर जनाने का कोई उपाय हो बेटा तो बताना। थोड़े आइए महाराज, आपने कहा जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, और संसार का नियम भी है, आपका दोष नहीं है कि संसार में। आइए आचार्यों ने कहा भी है, जाने बिनु ना होए परतीति, अब बिनु परतीत होए नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं, ये नियम है, प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई। आप कहते हो जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, जनवाने वाला कौन है? यही। और यही जब तक जनवाएंगे नहीं, यही जब तक चाहेंगे नहीं, जब तक ये जनवाएंगे नहीं तब तक महाराज जान नहीं पाओगे। प्रयास लाख करते रहो। यहां तक कि बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी लगे रहते हैं, लेकिन उनके मर्म को नहीं जान पाता कोई जान पाता है? हमारे इसे सेवक लगे रहते, लक्ष्मण हुई है मर्म न जाना। जो कुछ रचा चरित्र भगवाना, जो भी उन्होंने चरित्र को रचा है, लक्ष्मण ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं जान पाया, तो आपके ऐसा व्यक्तित्व कैसे जान पाएगा? तो जानने की प्रयास ये है, जब तक वो जानते नहीं है, जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप जान नहीं पाओगे। पहली बात आपने कहा कि अगर संत हैं, संतों के विरोध में यहां पर जो यज्ञ हो रहा है। अच्छा महाराज एक बात बताओ, बहुत छोटी बात करूंगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं, यहीं से ज्यादा बड़ी बात ना हो। पूछो। हाँ, संत आप क्या मानते हो? क्या यहां संत नहीं है? संत नहीं है यहां पर। आपने कहा कि परिवेश बनाए हुए हैं, धनुष तोड़ने जो नहीं गए वो संत हैं। महाराज कुछ धनुष तोड़ने नहीं गए वो संत नहीं है। 88,000 ऋषि समुदाय आए, उसको क्या संत नहीं जोड़ोगे? 88,000 कि 60,000? अब विचार तुम करना, हम अपने लिए। चलो हम विचार, हम अपनी जगह हो सकता है सही हो और तुम अपनी जगह सही हो। ऋषि समुदाय, ऋषि मंडल जो आया है,
उसको क्या आप संत नहीं मानोगे? आपने एक चौपाई पढ़ी थी, बोले जो धनुष तोड़ने नहीं गए, ये चौपाई तो बहुत लोग पढ़ देते हैं, आपका दोष नहीं है, बहुत लोग चौपाई पढ़ देते हैं कि वो संत हैं। संत नहीं है वो ना, वो संत नहीं है। उन्होंने एक स्वभाव बना करके रखा है। उन्होंने ये कहा है कि अगर हम धनुष नहीं तोड़ेंगे तो बच जाएंगे, ये है। और जो बचे थे वही आपसे प्रसन्न थे। मैं आपको एक 48 जोड़े दे रहा हूं, ये साधु वाला नहीं है प्रमाण। जिनके कछु, वो साधु नहीं है, जिनके कछु विचार मन माही अचाप समीप ही। अब ये कौन है? क्या साधु इनको मानोगे? ये साधु नहीं है, ये विचार बना करके आए थे कि हम सीता के दर्शन अकेले हो जाएं, उस स्वरूपों के दर्शन हो जाएं, बस वही था। लेकिन उन्होंने धनुष उठने का प्रयास नहीं किया। अब आइए, संत कौन है? संत कौन है? आप संत नहीं मान रहे हो, लेकिन हमारी बात वहीं पर है कि संत हैं। अगर आप कह रहे हो संत अगर हैं, तो संत बता क्यों नहीं रहे? संत छिपा क्यों रहे हैं? संत विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? संत अगर है तो संतों का प्रभाव, संतों का एक स्वभाव होता है। महाराज, जरूरी नहीं है कोई बात को बताया जाए तो प्रमाणित हो जाए कि अच्छा व्यक्ति है वो। प्रमाणिकता तो आपके द्वारा मिलेगी उसको। अगर लोग बता देंगे तो प्रमाणिकता देने वाला कौन रहेगा? व्यास जी, लक्ष्य आपका क्या है? धनुष तोड़ने वाला। अगर कोई बता देगा तो आप लक्ष्य से भटक जाओगे। क्यों? उसका कारण यह है कि वो जैसा करवा रहा है वैसा आप कर रहे हो। वो जैसा करवा रहा है वैसा आप कर रहे हो, क्योंकि वो सबको नचाता है। वही है जो संसार में, इस विश्व में कौन ऐसा है जो नाच नहीं रहा है? सबई नचावत, सबको नचा रहा है। और हमारा प्रयास ये है कि अगर जानने का प्रयास करोगे, जानना है तो साधु संत नहीं, आप अपने स्वभाव में परिवर्तन लाइए तो धनुष तोड़ने वाले को जान पाओगे। अच्छा, आज तक कोई धनुष तोड़ने वाले को क्रोध से जान पाया है? क्रोध में हो, क्रोध से जान पाया आज तक कोई? क्या परमात्मा को क्रोध से बुलाया है किसी ने? नहीं। प्रेम से ही परमात्मा आते हैं, प्रेम से ही जान पाओगे। और प्रेम नहीं लाओगे तो जान नहीं पाओगे, क्योंकि आपका जो स्वभाव वो क्रोध का है। और जिस समय क्रोध को आप हटाओगे तो मेरा प्रयास कहता है, हृदय से मैं कहता हूं कि धनुष तोड़ने वाला आपके सामने होगा, क्योंकि प्रेम होगा, उस समय प्रेम होगा। और परमात्मा स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? ये व्यास जी वो स्वयं कहते हैं, हरि व्यापक, हरि व्यापक, हाँ हरि व्यापक, हरि व्यापक सर्वर्थ समाना, अप्रेम से प्रकट होए मैं जाना। मैं प्रेम से प्रकट होता हूं। प्रेम से अगर कोई बुलाएगा तो परमात्मा स्वयं चले आते हैं। लेकिन अगर प्रेम नहीं लगाओगे, तुम क्रोध से चाहोगे धनुष तोड़ने वाले को ढूंढने को। मैंने पहले कहा था व्यास जी, जिस समय अपनी बात को मैंने रखा था तो मैंने कहा था कि महाराज, आप जो समस्या रूपी ताला को क्रोध रूपी चाबी से खोलना चाहते हैं, वो क्रोध रूपी चाबी से खुलने वाला नहीं है। वो खुलेगा तो प्रेम रूपी चाबी से। क्या प्रेम से ही कार्य बन जाता है? एक व्यक्ति के जीवन में समस्या आई, उसने प्रेम का मार्ग अपनाया, और एक दिन नहीं 3 दिन तक प्रेम की प्रतीक्षा किया, 3 दिन तक विनय किया, लेकिन क्या प्रेम से कम बना? विनय न मानत जलधि जल, ये गए 3 दिन बीत, अब बोले अमुक सकोप तब भय बिन होय ना। 3 दिन तक इंतजार प्रतीक्षा किया, लेकिन वहां प्रेम से काम बना, तब उन्होंने क्रोध का प्रयोग किया और क्रोध से काम बना। कह रहे संत, तो बेटा संत कैसे होते हैं? संत चंदन के समान होते हैं, असंत कुल्हाड़ी के समान होते हैं। चंदन के ऊपर कुल्हाड़ी का प्रयोग होता है, लेकिन संत रूपी चंदन उस कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देते हैं। ये संत का प्रभाव होता है। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो राजा थे ये संत थोड़ी थे, ये तो हमको देखने आए थे। अच्छा, तुमको देखने खाली ये नहीं, बहुत आए थे। यहाँ के लोग आए हो, मतलब आ रहे हो धीरे धीरे। जब यहाँ के लोगों ने सुना
कि दोनों भाई आए हैं